डीएवी के रिगार्डिंग इस वीडियो में हम लोग 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। पहली तो आपको पैक वैलिडिटी कब तक है, ऐसे बेसिकली आप लोग जान ही रहे हैं 1 साल तक है, लेकिन क्या इसमें एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंड आपको बढ़ाया जाता है, इसका वैलिडिटी बढ़ाया जाता है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। प्लस में परमानेंट आपको कब तक किया जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद आप अगर ज्वाइनिंग करते हैं तो ज्वाइनिंग के बाद कितने बार आपको सीबीटी देने की जरूरत है, क्योंकि 1 साल में सीबीटी एक ही बार होता है। ऐसा बोला गया है कि 2 टाइम्स लिया जाएगा, बट जब से सीबीटी स्टार्ट हुई है, ऑनलाइन मोड पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना स्टार्ट हुई, आप देखेंगे ऑफिशियल साइट पे जाकर तो उसमें 2 बार लिखा गया है, बट एक ही बार अभी कंडक्ट करवाया जा रहा है। और 2 बार कंडक्ट करवाना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि बार बार कितना कंडक्ट करवाएंगे, और एक ही बार में भी इनका क्वेश्चन इतना ज़्यादा लेवल हाई रहता है कि कैंडिडेट जल्दी क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। चैनल पर न्यू होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक जानकारी दिया जाता है डीएवी के रिगार्डिंग। ये आप देखेंगे ना तो एक तरह से ओल्ड ही चैनल है, जिसमें आपको सारा जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है ऑथेंटिक दिया जाता है। यानी कि आप सीबीटी एग्जाम देने जा रहे होंगे, अगर न्यू कैंडिडेट होंगे जो फर्स्ट टाइम सीबीटी देने जा रहे होंगे, तो आपके लिए चैनल बिल्कुल हेल्प करेगा। मतलब एग्जाम में क्वालिफाइड कैसे करना है, कुछ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। जो कैंडिडेट ले चुके हैं उनको तो पता ही होगा। और ऐसे भी बात करेंगे पैक वैलिडिटी। देखिए, पैक की वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर होती है, ठीक है। अगर 1 साल में जिस समय ने आपको रिजल्ट आया, सपोज करिए जनवरी में आपका रिजल्ट आया, तो जनवरी में आपका जिस दिन रिजल्ट आया था वो आपको उसी दिन ये क्या कर जाएगा, एक्सपायर्ड हो जाएंगे आपके पैक, ठीक है। जो कि प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड होती है, जो आप जब क्वालिफाइड करेंगे ना तो उस टाइम आपको दिया जाता है। जब लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन लिखकर। तो वो जब डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको दिया हुआ रहता है, जिसमें क्यूआर कोड दिया हुआ रहता है। अभी एक आपके पास एलिजिबिलिटी कार्ड दे दिया जाता है, ताकि अब आप एलिजिबल हो चुके हैं डीएवी में जो भी वैकेंसीज आएगी वहाँ पे अप्लाई करने के लिए। इसको आप टेट के जैसा समझे, जैसे ही कोई भी स्टेट का टेट होता है, तो टेट होने के बाद आप एलिजिबिलिटी, आपको एक तरह से एलिजिबल हो जाते हैं जो भी वैकेंसीज आएगी उस स्टेट में, तो वहाँ पे अप्लाई करने का। तो एज इट इज़ यहाँ पे भी इन लोग इसी पे वर्क करें। लेकिन एक टेट का एग्ज़ाम्स और इसका एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती है, क्योंकि इनको इन्हीं एग्ज़ाम के बेसिस पे इनको ज्वाइनिंग करवाना होता है। लेकिन गवर्नमेंट में होता क्या है कि आप टेट क्वालिफाइड हैं, फिर वैकेंसीज का आपको एग्जाम देना पड़ता है। तो यहाँ ऐसा प्रोसेस नहीं होता है, बस ये आप दीजिए, उसके बाद आपको डायरेक्टली ज्वाइन करवा दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि रही बात कि इसका एक्सटेंशन का, तो देखिए एक्सटेंशन इसका ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि आपको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं स्कूल, ठीक है, तो ज्वाइन करने के बाद आपका होता क्या है कि आपको बार बार सीबीटी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होता है कि जब आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलता है तो उस लेटर में आपको चेक करना होता है कि आपको किस बेसिस पे ज्वाइन किया जा रहा है। परमानेंट दिया जा रहा है, या फिर एडॉक पे किया जा रहा है, या फिर प्रोफेशन पे, गेस्ट फैकल्टी पे, या फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट पे, टेम्पररी पे, डेली बेसिस पे। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा बेसिस। तो देखिए, हम आपको सिंपली अगर प्रोबेशन पीरियड पे आपको रखा जा रहा है या एडॉक बेसिस पे रखा जा रहा है, तो सिंपली आपको बार बार सीबीटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको गेस्ट फैकल्टी में रखा गया है, या फिर डेली बेसिस पे, या टेम्पररी, या कॉन्ट्रैक्ट पे, तो ऐसे में आपको एक सीबीटी जो है ना वो आपको फोर्स कर सकते हैं बार बार देने का। अगर एडॉक पे भी रखे हुए हैं तो भी आपको बार बार देने का सीबीटी उन लोग फोर्स कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। उन्होंने लिखा हुआ है कि जब आप एक बार क्वालिफाइड कर गए, कोई स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपको बार बार सीबीटी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा इसलिए करते हैं स्कूल वाले, ताकि इनका इम्प्रूवमेंट हो सके, और प्लस में इनको जल्दी से जल्दी रेगुलर करने का चांसेस बढ़ जाए, ताकि उन लोग भी आगे अप्रोच करें तो आपका रेगुलर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो चुका है। तो आप देख लीजिएगा, जब भी आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तो आप देख लीजिएगा आपको किस बेसिस पे ज्वाइनिंग किया जाए। और देखिए, परमानेंट कब तक करते हैं, और ज्वाइनिंग आपका जो होगा ना, तो अगर प्रोबेशन पीरियड पे करते हैं वो लोग, तो ज़्यादा बेटर होगी आपके लिए। प्रोबेशन पीरियड एक तरह से वो पीरियड होता है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, अभी इसको देख लेते हैं फिलहाल। परमानेंट कब तक करते हैं, देखिए परमानेंट करने का इनके पास कोई सिस्टम नहीं होता है कि आपको 1 साल में कर देंगे, 2 साल में कर देंगे। अभी बहुत सारे ऐसे डीएवी में टीचर्स, अगर कोई ऐसा टीचर होंगे जो डीएवी वाले टीचर्स होंगे जो ऑलरेडी देख रहे हैं, जिनका एक्चुअल में ज़्यादा साल से पढ़ा रहे, 10-15 साल हो गया, फिर भी उनको अभी तक परमानेंट नहीं किया गया, तो एक बार कमेंट करके प्लीज़ पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आपका कमेंट होगा एक बार बता दीजिएगा, ताकि और कैंडिडेट को पता चल सके। तो देखिए, यहाँ पे जो है ना परमानेंट करने का इनका जो सिस्टम होता है, कोई चाहे तो स्टार्टिंग में ही परमानेंट कर देते हैं, ज्वाइनिंग के टाइम में ही। अगर उन लोग नहीं चाह रहे हैं तो आपको 1 से 2 साल या 3 साल के अराउंड में वो परमानेंट कर देते हैं, किन्हीं का अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो, ठीक है। प्लस में
किन्हीं को परमानेंट करते भी नहीं हैं इन लोग, ठीक है, ये सिस्टम होता है। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि परमानेंट करने के इन लोग का सिस्टम क्या रहता है। तो देखिए हर एक जितने भी डीएवी स्कूल है वहाँ पे कुछ रेशियो चलता है, कुछ परसेंटेज वाइज चलता है कि इतने टीचर्स को परमानेंट करना है हर साल। लेकिन आप सोचिए कि अगर आपको वहाँ पे रेशियो है कि 30% टीचर को आपको परमानेंट करना है, ठीक है, अब 30% में सीट वहाँ पे खाली होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि 100 टीचर्स हैं जिसमें आपको बोला गया है कि एटलीस्ट 30 टीचर्स को आप परमानेंट कीजिए, बाकी को आप एडॉक पे रखिए या फिर डेली बेसिस पे रखिए, वो आप समझिए, ठीक है। बाकी 30% टीचर्स इसमें या 30 टीचर्स इसमें परमानेंट होना चाहिए। एक हम एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसे ही चलता है वहाँ पे भी। लेकिन अगर वहाँ पे कोई टीचर रिटायर्ड नहीं हुए, इस बात को समझिएगा ध्यान से, अगर यहाँ पे कोई टीचर नहीं रिटायर्ड हुए हैं तो रिटायर्ड मतलब कि 30, अगर एक टीचर रिटायर्ड हो गया तो अब कितना टीचर्स बच गए परमानेंट वाले, 29 टीचर। तो सीट कितना खाली है, एक सीट खाली है। अब इसमें से जो 70 टीचर्स आपके बचे हुए हैं उसमें से देखा जाएगा जो सबसे बेस्ट कौन है, ठीक है, उसको चूज करके उनको परमानेंट कर दे। तो ये सिस्टम रहता है। मान के चलिए अगर 70 टीचर को परमानेंट करना है तो अगर वहाँ पे टीचर रिटायर्ड नहीं होते, जिनका 60 साल नहीं हुआ है, तो ऐसे में वो रिटायर्ड नहीं होंगे। अब रिटायर्ड नहीं होंगे तो वैसे कि दूसरों को चांस नहीं मिलेगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो भी टीचर्स हैं रिटायरमेंट बहुत जरूरी होता है, ताकि जो भी फ्रेशर्स हैं या जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं तो वैसे कैंडिडेट को चांस मिल सके। तो ये सिस्टम होता है। अगर वहाँ पे उस स्कूल में जहाँ पे 10 टीचर परमानेंट है और 10 ही सीट था उनका, ठीक है, तो अब 10 सीट है तो 10 टीचर का 10 साल बाकी है जॉब। तो अब ऐसे में आप कितना भी वहाँ वो अच्छे से वर्क कर ले, कुछ भी कर ले, वो आपको परमानेंट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ये जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं ना, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी, आपको ऑथेंटिक लग भी रहा होगा। यहाँ पे हम आपको बता रहे कोई भी जानकारी आपको फेक नहीं दिया जाता है। हाँ, कभी कभी होता है कि जो चीज़ हम खुद आपको बताते हैं एक्सपीरियंस के बेस पे, लेकिन वो भी आपको लगभग आपको लगेगा कि नहीं चलो ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल ऐड हो जाएंगे। कुछ वैकेंसीज आ रही है तो हम आपको वहीं पे शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है परमानेंट करने। लेकिन हाँ, जब आप ज्वाइनिंग हो जाता है तो ज्वाइनिंग होने के बाद आप अपना वर्क अच्छे से करिए और प्रोबेशन पे हुआ है तो आप मान के चलिए कि आपका 2 साल तक प्रोबेशन पे रखा जाता है, जिसमें आपको चेक किया जाता है कि आपका स्किल, पढ़ाने का वे, प्लस में बिहेवियर, प्लस में आपका और भी जो एक्स्ट्रा करिकुलम में जो भी आपका एक्टिविटीज़ है वो सब देखा जाता है, ताकि आपको अच्छा अगर कैंडिडेट है तो आपको परमानेंट किया जाता है। यहाँ पे ये नहीं है कि परमानेंट नहीं, अब टीचर रिटायर हर साल होते हैं। कोई भी ऐसा स्कूल नहीं होता जहाँ पे हर साल टीचर रिटायरमेंट नहीं होता है। तो ऐसा नहीं कि सीट उनके पास नहीं रहता, सीट खाली रहने के बाद भी कभी कभी होता है कि उन लोग नहीं देते, तो स्कूल वाले की बदमाशी है, उनके पास सीट है, ओके। तो उसमें होता है कि कुछ को कहीं कहीं पैसा भी ले लेते हैं कि इतना ले, तो और पैसा लेकर ही परमानेंट कर, चलो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट करिए, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि प्रोबेशन में आपको रखा है तो ज़्यादा बेटर है। गेस्ट फैकल्टी तो विदाउट सीबीटी वाले को भी रख लेते हैं तो बेकार है, यानी कि अगर आप कहीं जॉबलेस हैं, पढ़ाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। एडॉक बेसिस भी अच्छा है, एडॉक से प्रोबेशन है, फिर उसके बाद आपको परमानेंट किया जाता है। लेकिन एडॉक भी आपको इसमें भी गारंटी नहीं कि आपको परमानेंट कर ही देंगे। प्रोबेशन में चांसेस रहता है कि आप प्रोबेशन में है तो यानी कि आप उस स्टेज पे जहाँ पे परमानेंट करने का चांसेस होता है। डेली बेसिस यानी कि आपको सैलरी डेली बेसिस पे मिलता है। टेम्पररी समझ रहे डेली बेसिस ही जैसा। कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करा लिया कि 2 साल के लिए, आप उसके बाद एक्सटेंशन देंगे या नहीं देंगे उन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए ज्वाइनिंग होने के बाद आपको सीबीटी कितने बार देना पड़ेगा, तो देखिए ज्वाइनिंग होने के बाद आपको सीबीटी देने की ज़रूरत नहीं है बार बार। प्रोबेशन पे हुआ तो बिल्कुल भी देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये सब पे हुआ है तो आपको हो सके स्कूल वाले फोर्स करेंगे। गेस्ट पे हुआ है तो एकदम 100% आपको देना होगा। डेली बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट पे तो आपको 100% देना। एडॉक पे हुआ है तो आपको उतना ज़्यादा चांसेस नहीं होता है कि वो बार बार, अगर आप दूसरा स्कूल चेंज करना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ऐसे आपको बोला नहीं गया कि आप बार बार सीबीटी एग्ज़ाम देते रहिए, ठीक है। जब एक बार सीबीटी एग्ज़ाम देकर क्वालिफाइड होकर स्कूल ज्वाइन कर लिए तो आपको फिर बार बार सीबीटी देने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, ज्वाइनिंग लेटर में एक बार देख लीजिए कि आपको कॉन्ट्रैक्ट पे तो नहीं रखा गया, गेस्ट फैकल्टी के रूप में तो नहीं रखा गया, तो ऐसे में आपको सीबीटी देना पड़ता है, ठीक है। प्रोबेशन पे रखा गया तो एकदम टेंशन फ्री हो जाइए, आपको परमानेंट का भी चांसेस बढ़ जाएगा और प्लस में सीबीटी भी बार बार देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखिए, अगर आपको इसके रिगार्डिंग और भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिए, हम आपको सिंपली उसका आंसर कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि कुछ आपको सजेशन देना है या फिर कुछ आपको लग रहा है कि ये चीज़ आप निगेटिव चीज़ है, यहाँ पे ये होता है वो होता है, तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए ताकि और भी जो व्यूअर्स हैं वो सिंपली आपको देख सकें। ओके, बाय, टेक केयर एवरीवन।